हेलो एवरीवन, वेलकम टू रासा किचन। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा वाली पनीर दो प्याजा की रेसिपी। ना कोई तामझाम होगा, ना क्रीम होगा, ना ही बटर होगा। और इसका टेस्ट जो होगा एकदम ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल ढाबे जैसा। जब भी हम ढाबे में खाना खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है एकदम ऑथेंटिक, एकदम प्योर होता है। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल ढाबे जैसी पनीर दो प्याजा की ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी। तो यहाँ एक बोल में हम ले लेंगे 200 ग्राम पनीर। यहाँ पनीर को मैंने क्यूब्स में काटा है और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही। बस दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भुना हुआ बेसन। बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट किया है। तो ढाबे में कोई भी जो हम सब्जी खाते हैं उसमें जो थिकनेस आती है वो बेसन से ही आती है। अब इसमें हमने प्याज को स्लाइस करके इसमें डाला है। प्याज को काट के इसके लच्छे को अलग कर लिया, क्योंकि हम पनीर दो प्याजा बना रहे हैं तो प्याज तो इसमें 2 बार जाएगा ही। और साथ ही 1 टीस्पून मैंने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून काला नमक। इससे इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही एनहांस होता है। साथ ही नॉर्मल नमक है वो भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालना है। और साथ ही मैंने डाला है इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून चाट मसाला। और कसूरी मेथी तो डालना ही है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हाथों से मसल के मैंने 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब इसे कवर करके लगभग 15 मिनट तक हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो एक बार मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब इसे कवर करते हैं और कवर करके 15 मिनट के लिए इसे हम रख देते हैं। मैरिनेट करने से मसाले जो है पनीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन में मैंने डाला है 1 टीस्पून ऑयल। बहुत ही कम ऑयल डालेंगे। और मैरिनेशन को भी 15 मिनट हो गया है। तो अब हम सारे पनीर को इसमें डाल देंगे। फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा और इसे हमें थोड़ी देर तक सौटे करना है, ताकि जो है हमारे पनीर में भी एक हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए और सारे मसाले भी अच्छी तरह से एक साथ मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर एक साथ खुल के आए। तो बस इसे अच्छी तरह से उलट पलट के हमें 1 से 2 मिनट तक इसे हमें कुक करना है। फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा और इस तरह से चलाते हुए इसे हम कुक कर लेंगे। और जो भी पानी इसमें होगा, दही ने जो भी पानी छोड़ा है वो भी पानी इसमें ड्राई हो जाएगा और हमारे मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ मसाले भी काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं, ये ड्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हमने डाला है 2 प्याज। प्याज को मैंने फाइनली चॉप करके इसमें डाला है और इसे हमें भूनना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही मैंने डाला है इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मसालों को 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। हाथों से मसल के डाल दें और इसे एक बार मिक्स कर लें। तो मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है।
तो अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने गर्म पानी इसमें डाला है। सब्जी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, थोड़ी सी लटपट ही बनती है। तो अभी मैंने हाफ़ कप ही पानी डाला है। पहले इस तरह से मसाले को थोड़ी देर तक भून लेते हैं, फिर हाफ़ कप पानी हम इसमें और डालेंगे। तो कुल मिलाकर हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। तो मसाले जो हैं काफ़ी अच्छी तरह से हमने कुक कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं। तो पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये सब्ज़ी जो है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, इसमें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और एकदम लो फ्लेम में इसे हमें कवर करके लगभग 2 मिनट तक इसे हमें और कुक करना है, ताकि जो है मसाले जो है पनीर में अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। तो फ्लेम एकदम लो कर देंगे और 2 मिनट तक इसे कवर कर देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं तो कवर हटा देंगे। और यहाँ मैंने इसमें डाला है ½ टी स्पून चीनी, जिससे इसमें एक खट्टा मीठा और तीखा का बैलेंस हो जाए। और साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही डाल देंगे इसमें धनिया पत्ता। तो ये सब्ज़ी जो है झटपट बन के तैयार हो जाती है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है। बस इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये ढाबा स्टाइल सब्ज़ी जो है खाने में बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। आप इसे पूरी, पराठा, नान, जीरा राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लग रही है और खाने में इसका टेस्ट तो एकदम बहुत ही लाजवाब है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें और आप ट्राई करने के बाद ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नई रेसिपी लेकर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।